अयोध्या हमारी हो गई, अब मथुरा मस्जिद की बारी है। इस बीमारी को दूर करो, अब मस्जिद की बारी है। ये विवादित बोल भाजपा के मंत्री और साधुओं के हैं, जो खुलेआम मस्जिद तोड़ने की बात कर रहे हैं। इन्हें कानून का कोई डर नहीं है, संविधान को रिप्लेस करने की तैयारी में है। अब मथुरा की मस्जिद तोड़ने के लिए लोगों को उकसाया जा रहा है। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों कैसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 7 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद में हिंदूवादी दल के सौर दिवस कार्यक्रम के दौरान एक हिंदूवादी उपदेशक ने वहां मौजूद लोगों को सवाल किया कि क्या उन्हें सिर्फ एक मस्जिद से खुश हो जाना चाहिए, यानी और मस्जिदें उन्हें चाहिए। उन्होंने मुसलमानों को चेतावनी दी कि वे काशी और मथुरा की मस्जिदें सौंप दे, नहीं तो उन्हें भी अयोध्या की तरह ले लिया जाएगा। उन्हें आगे चेतावनी भी दी कि बाबर का नाम लेने वालों को या तो वहां भेज दिया जाएगा जहां से बाबर आया था, या जहां वह अब है। दोस्तों, मुसलमानों को खुलेआम कहा जा रहा है कि तुम्हारी मस्जिद जैसे अयोध्या तोड़ी गई वैसे मथुरा और काशी भी तोड़ दी जाएगी। अब दूसरी खबर पर नजर भी डालते हैं दोस्तों। बरेली हिंसा के एक मामले में तौकीर रजा को मिली जमानत, जेल में अभी रहेंगे, लेकिन इस जमानत में कोर्ट ने बरेली हिंसा से कथित आरोपी बनाए तौकीर रजा और नदीम खान को 1-1 लाख रुपए के मुचलके पर कंडीशनल बेल दे दी है, लेकिन अभी वो जेल में ही रहेंगे। हालांकि जेल में ही अभी उनका समय बीतेगा, क्योंकि कोर्ट ने 6 दूसरे मामले में बेल पेंडिंग में है। वहीं अगर सबल की बात करें तो सबल में पिछले साल जहां हिंसा हुई थी, वहां आज पुलिस चौकी बना दी गई है। सबसे ज्यादा मुस्लिम आरोपी इसी इलाके से जेल गए थे, पकड़े गए थे, और अभी भी कितने लोगों की जमानत नहीं हुई है। इसी इलाके में सपा सांसद जियाउल बर्क रहमान का भी घर है। आज डीएमएसपी ने हवन पूजन करके पुलिस चौकी का उद्घाटन किया। वहीं आपको बताऊं कि देश को कैसे बांटने की तैयारी चल रही है। गलत तरह की विवादित बयान देकर मुसलमानों को मारने काटने की बात करके मुसलमान और ईसाइयों को इस हफ्ते हुए अत्याचार से जुड़ी खबरें भी आपको बताऊंगी। दोस्तों, मुसलमानों को लेकर कई ऐसी खबरें हैं। यूपी में एक और मॉब लिंचिंग, एक गरीब मुस्लिम स्ट्रीट वेल्डर की पीट कर हत्या कर दी गई। बीजेपी ने फिर से दिखाया अपना असली चेहरा। गरीब मुसलमानों को पीटने वालों को रिहाई के बाद किया गया सम्मानित, जैसा कि समोसे वाले को जो पीटा था उनको सम्मानित किया गया। लाउड स्पीकर के मामले को लेकर मौलाना गिरफ्तार, क्योंकि उन्होंने तेज आवाज से स्पीकर पे अजान दे दी थी। उस मौलाना को पीटने का भी पुलिस वाले पर आरोप था, लेकिन उनकी कोई गिरफ्तारी हुई नहीं। जय श्री राम ना बोलने पर मध्य प्रदेश में एक हिंदूवादी गुंडे ने एक ईसाई के साथ मारपीट की। छत्तीसगढ़ में ईसाइयों के शव को दफनाने को लेकर क्यों किया, वीएचपी बजरंग दल ने भी बवाल वहां पर किया, दफनाने नहीं दिया, उनको मारा गया, पीटा गया और जय श्री राम के नारे लगाए गए। दोस्तों, इन तमाम खबरों के बाद अब मैं असली मुद्दे पर आती हूँ कि आखिर देश में चल क्या रहा है। जिस तरह से मुसलमानों से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है कि ये मुसलमानों को झकझोर देगी। दोस्तों, ये खबर ही कुछ ऐसी है, यानी कि जो हिंदूवादी बयान देते हैं, जो कहते हैं कि अयोध्या हमने ले ली है, अब मथुरा और काशी की बारी है, यानी कि मुसलमानों को एक दबे और एक अंदर वाले शब्दों में कहा जाए तो मुसलमानों को सीधे चेतावनी दे रहे हैं कि अगर मथुरा और काशी सीधे से तुमने नहीं दिया तो अयोध्या मस्जिद जिस तरह से शहीद करके वहां पर राम मंदिर बनाया गया, वैसे ही मथुरा और काशी को ले लिया जाएगा। उस टाइम भी दोस्तों कार सेवक और रथ यात्रा जो निकली थी, उसमें भी इसी तरह के लोग नारे लगा रहे थे। इसी तरह के जो बोल हैं, जहरीले बोल थे, और इसी वजह से, इन्हीं सब वजह से लोगों को उकसा कर ये हिंदूवादी सोच के जो लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं, लोगों को उकसाने का काम उस वक्त भी कर रहे थे। और लोगों के दिलों में मुसलमानों के लिए, मस्जिद के लिए इतनी ज़्यादा नफरत भर दी थी कि लोग अपने कोने कोने से, गांव से, शहर से, कोने कोने से लोग
अपने हाथों में हथियार लेकर, यानी हथौड़ा, फरसा, जो भी उनके हाथ में लगा वो सब ले करके दौड़ पड़े थे अयोध्या मस्जिद तोड़ने के लिए। और अयोध्या मस्जिद को तोड़ा भी गया था। किसने किया था ये सब कुछ? वो उस विवाद ने, उस बयान ने किया था जिन्हें इन लोगों ने उकसाया था। आज फिर से वही बयान, वही चीज़ें, वही विवादित बोल फिर से सामने आने लगे हैं। लोग इनके पीछे आप कहिए तो एक उन्मादी भीड़ जो छोटे छोटे संघ में डिवाइड है, मान लीजिए बजरंग दल, हिंदू सेना, हिंदू वाहिनी, हिंदू विश्व परिषद, गौरक्षक, ये छोटी छोटी जो सेना बना के रखी है ना दोस्तों, ये सब के सब ऐसे काम को अंजाम देते हैं जिसकी कल्पना भी आप कर नहीं सकते, सोच नहीं सकते। लेकिन खुलेआम जो साधु हैं, जो संत हैं, जो हिंदूवादी नेता हैं, उन्हें इस मामले को शांत रखना चाहिए। लेकिन ये लोग खुलेआम मुसलमानों को मारने की, काटने की, उनकी मस्जिदें छीन लेने की, उन पर बुलडोज़र चलाने की, और तो और दोस्तों हर मस्जिद में जा जाके उनके डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं ये लोग। क्या ये अधिकारी हैं, सरकार की तरफ से हैं? कौन है ये लोग जो मस्जिदों में जा जाकर डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं? कौन है ये लोग जो मुसलमानों का आधार कार्ड चेक करके ही उन्हें घर दे रहे हैं? और मुसलमान अगर हिंदू इलाके में घर ले ले तो आफत, लोग अनशन पर बैठ जाते हैं। किसी मस्जिद में मुसलमान नमाज पढ़ ले या 2 मंजिला मकान बिल्डिंग बढ़ जाए तो उसके लिए भी भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। आखिर क्यों ये नफरत? क्यों? छोटे से वोट बैंक के लिए, एक वोट के खातिर इतना सब कुछ क्यों दोस्तों? क्या यही सब कुछ चल रहा है? क्या संविधान को नहीं माना जा रहा है? क्या देश में जो कुछ चल रहा है दोस्तों उसकी क्या भनक नरेंद्र मोदी को नहीं है? ये वही नरेंद्र मोदी है ना जो देश का माहौल इस वक्त खराब चल रहा है, जहां पर मुसलमानों की लिंचिंग लगातार बढ़ रही है, मुसलमानों के घर पर ईंट पत्थरों से हमले हो रहे हैं, मुसलमानों की मस्जिदें लगातार निशाने पर हैं, लगातार मुसलमान निशाने पर है। और वही नरेंद्र मोदी अपनी 4 देशों की यात्रा पर निकल पड़े। और कौन से देश आपको पता है कौन से देश गए हैं? मुस्लिम 4 देश नरेंद्र मोदी गए हैं। वहां क्या मुंह दिखाएंगे? इस्लाम को मानने वाले अगर भारत के अंदर आई लव मोहम्मद कह दें तो नरेंद्र मोदी की पार्टी में जो गुंडे हैं उन्हें बुरा लग जाता है। और वही नरेंद्र मोदी इसी आई लव मोहम्मद कहने वाले देशों की यात्रा पर हैं। वहां जाकर कुरान पढ़ेंगे, वहां जाकर कलमे को चूमेंगे, लेकिन यहाँ के मुसलमानों पर हंटर चल रहा है। मस्जिदें एक भी नहीं रहने देंगे, मुसलमानों को फूटी आंख नहीं बहा रहे हैं। और वहां विदेश में जाकर नरेंद्र मोदी उन्हीं के गले लगेंगे जिन्होंने कुरान को चूमा, जिन्होंने कुरान को गले लगाया। ये वही जबान से बात करेंगे जिन्होंने आई लव कहा मोहम्मद। ये वही मुसलमानों के गले लगने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जो यहाँ के मुसलमान मार खा रहे हैं। जिन मुसलमानों के लिए यहाँ नफरत छोड़कर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, विदेश के मुसलमानों के गले लगने जा रहे हैं। क्या वहाँ के मुसलमान अमीर हैं या वहाँ के मुसलमानों ने नरेंद्र मोदी को जो भारी भारी चंदा देते हैं उसकी वजह से नरेंद्र मोदी गले लगाते हैं? यहाँ का मुसलमान गरीब है, परेशान हालात में, उन्हें नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा, मुसलमान है तो घर में नहीं रहने दिया जाएगा। आखिर क्यों? ये सब कुछ नरेंद्र मोदी के ऊपर डिपेंड करता है। सत्ताधारी पार्टियों ने इन गुंडों को खुली छूट दे रखी है। ये गुंडे उन्माते हैं, लोगों को उकसाते हैं, हत्या करने पर मजबूर करते हैं। आज मुसलमानों की हत्या हो गया था, हुसैन को मार दिया गया, यूसुफ को मार दिया गया। अखलाक और पहलू खान के हत्यारे जमानत पर बाहर है। सरकार उन्हें छुड़ाने के लिए जद्दोजहद में जुटी पड़ी है। ये खुलेआम मस्जिदों को तोड़ने की बात कर रहे हैं। जैसे अयोध्या मस्जिद टूटी वैसे ही काशी और मथुरा की मस्जिद तोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन सब खामोश। आखिर संविधान को रिप्लेस करने की टाइम आ ही गया और इन्होंने मुसलमानों का हवाला, सरफराज का हवाला देकर संविधान को मनुस्मृति से रिप्लेस कर दिया।
और उस श्लोक को सामने ले आए जो धर्म के आधार पर था। धर्म के आधार पर अगर आप कुछ भी कर दें, हत्या कर दें, घर तोड़ दें, किसी को जला दें, मार दें, अगर धर्म के आधार पर कर रहे हैं तो आपके साथ खून माफ है। और ये सब कुछ बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बाबा साहब का नाम मिटाने की भरपूर कोशिश, बाबा साहब को हटाने की तैयारी चल रही है। यानी कि बाबा साहब ने संविधान लिखा तो बाबा साहब का जब ये संविधान हटेगा तो बाबा साहब भी हट जाएंगे। जगह जगह लगी हुई बाबा साहब की मूर्तियों से भी इनको परहेज है, क्योंकि बाबा साहब की मूर्तियों को रोज कहीं ना कहीं खंडित किया जाता है। कौन करता है? कोई मुसलमान नहीं करता है। जो करता है वो सत्ताधारी पार्टी के उच्च जाति के लोग करते हैं। और अपराध करने वाले पता है कौन है? यही ST SC OBC हैं, जिनको मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता। यही हत्यारे हैं। अतहर हुसैन के केस में जो लोग 4 लोग पकड़े गए हैं वो ST SC OBC के हैं, जिनको मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता। वही हत्यारे हैं। वही धर्म का झंडा, वही धर्म बचाने के लिए, वही मस्जिद तोड़ने के लिए आते हैं। और आज बाबा साहब के संविधान को हटाने की बात चल रही है। मनुस्मृति जिस दिन कायम हो जाएगी ना, वो जो कर ब्राह्मणों ने आदिवासी और दलित महिलाओं के स्तन पर कर लगाया था ना, वही दौर आने वाला है। वही दौर आएगा जब संविधान हट जाएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आखिर क्या सच में देश के अंदर तमाम मस्जिदों को शहीद करके मंदिर बनाया जाने की बात चल रही है या बना दिया जाएगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।